द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली संवैधानिक तख्त। एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल जहां सारे देश की नियति लिखी जाती है, कानून बनाए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं। नहीं, अब और कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इस परिवार ने सिर्फ हमारे सालवा कला का मुंह काला नहीं किया है, बल्कि हमारे बिरादरी के गुनहगार हैं ये। इन पर सिर्फ हमारे गांव में नहीं, बल्कि आसपास के सभी खापों में बहिष्कार होना चाहिए। इस जिले के पूरे 21 गांव के पंचायतों को खबर भेजी जाए, एक खाप महासभा बुलाई जाए। मैं पेठाराम जी के साथ में हूं। लाला राम और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। केवल राम और उसका बेटा किशन राम और घर का हर एक आदमी को, सभी को सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा जिसको लोग सालों तक याद रखें। खाप महासभा का फैसला आखिरी फैसला होगा। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं। 13 और 14 जून को बुलाई जाएगी खाप महासभा। 5-5 के 2 गुट बनेंगे। ये 2 गुट आसपास के 21 गांव में जाकर घोषणा करेंगे। खाप महासभा की खबर आग की तरह फैलनी चाहिए। देखना दुलारी, केवल राम और उसके बेटे किशन को कैसा करारा जवाब मिलता है। मेरी अस्मिता के साथ धोखा किया ना, जिंदगी भर भुगतेंगे। बात मान ली होती तो ये दिन देखने को ना मिलता। अच्छा, राम राम मनमोहन जी। राम राम भाई, राम राम। बापू, मणे माफ कर। हमारी वजह से तने और पूरे परिवार को तकलीफ हो रही है। ना बेटा, तन्ने जो किया सही किया। हर इंसान को अपने लिए सोचने की आजादी होनी चाहिए, खुद अपने आप से चुनने की आजादी होनी चाहिए। अपने आप के लिए सोचना और अपनी सोच के आधार पर फैसला करना, यह हमारे देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन क्या हमारे देश का संविधान सारे भारत में लागू होता है? राजस्थान के सलवा कला गांव ने एक जिले की खाप महासभा बुलवाई थी, जहां केवल राम, उसके बेटे किशन राम और उनके पूरे परिवार के भविष्य का निर्णय लिया जाने वाला था। गांव के एक दूसरे निवासी लाला राम ने यह आरोप लगाया था कि केवल राम और उसके बेटे किशन ने उसकी बेटी के साथ धोखा किया था। आखिर केवल राम और किशन राम ने लाला राम की बेटी अस्मिता के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन पर 21 गांवों का बहिष्कार जारी किया जा रहा था? आपके पिताश्री मेवालाल राम अब नहीं रहे।
तुम्हारे पिताजी तो अपनी पूरी जिंदगी भरपूर जी ली, मानो उनकी आत्मा को तो मुक्ति ही मिल गई। मृत्यु भोज का आयोजन करो लाला राम। सारी बिरादरी को खाना खिलाओगे तो आत्मा जल्दी वैकुंठ पहुंचेगी। अरे छोरो, यहाँ यहाँ जीवन किशन आप। जी बापू। ये ले, ये छुट्टी में खा लेना और खूब मन लगा कर पढ़ना दोनों, हैं? क्या समझे? समझ गए बापू। जाओ। बापू, मन्ने हाईवे के पेट्रोल पंप पे नौकरी मिली है, कर लूं के? कैसा काम है छोरे? बापू, अटेंडेंट की नौकरी है और पैसे भी ठीक ठाक दे रहे हैं, और जो मेहनत करूंगा ना तो आगे बढ़ सकूंगा। ठीक है, जो तन्ने करना है कर ले। हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है। राम राम केवल राम जी। अरे राम राम लाला राम जी, राम राम। आइए आइए। ये पुरजी, इसमें सब कुछ लिख दिया है। मृत्यु भोज करवा रहे हैं? जी हाँ। सोच रहा हूँ मृत्यु भोज के अवसर पर मेरी दूसरी छोरी अस्मिता, उसका ब्याह करा दूं। बापूजी की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है लाला राम जी। मैं सोच रहा था कि थारा दूसरा छोरा किशन और हमारी छोरी अस्मिता, क्या सोचते हो? बहुत बढ़िया लाला राम जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी दोनों की। आपको मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है, क्यों मंजूर नहीं होगा है? और फिर अस्मिता बिटिया तो इतनी अच्छी छोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लाला राम जी। मारे ससुरा जी ने कह दो सोनारी नथनी लाजो, मारे ससुरा जी ने कह दो सोनारी नथनी लाजो। अरे इसो किसो बर बूटो मारे सारो जो बन लूटो, मारे गोदा ले लो छे ले मन के लाजो बन बूटो। मारे रे 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 ओ बन मारो के करियो हजारी गुलरो फूले, हजारी गुलरो फूले आबा में सबके। केवल राम जी, आज से हम लोग समधी हो गए। जी लाला राम जी, वक्त आने पर शान से गौना करेंगे, तब तक छोरी हमारे पास रहेगी। थारे को कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे लाला राम जी, रिवाज है, इसमें ऐतराज की क्या बात? तो ठीक है। मृत्यु भोज, बिछड़े हुए रिश्तेदारों की याद में आयोजित एक भोज, और रिवाज के तौर पर मृत्यु भोज पर आयोजित एक शादी, ताकि गुजरे हुए बुजुर्गों की आत्मा को शांति मिल सके। लाला राम के पिता की मृत्यु भोज के समय 12 साल की अस्मिता की शादी 16 साल के किशन के साथ तय की गई। ये 2006 की बात है। उसके पहले लाला राम की मां के मृत्यु भोज के समय लाला राम की बड़ी बेटी संगीता की शादी कराई गई थी। वो भी एक बाल विवाह ही था। 1929 में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक एक्ट पास हुआ था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, और साल 2006 में एक नया एक्ट लागू हुआ, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इस एक्ट के तहत बाल विवाह में बंधे लड़का या लड़की यदि चाहें तो बालिग हो जाने के बाद उस शादी को नकार सकते हैं। बापू 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 बापू, रिजल्ट देखो, मेरा नंबर देखो। रोज यहाँ से जोधपुर कैसे जाएगा किशन? थक जाएगा छोरे। अरे नहीं अम्मा, मैं रोज अप डाउन ना करूंगा। जोधपुर में हम 4 दोस्त मिलकर एक कमरा ले रहे हैं किराए पर। सुन किशन, तू वहाँ जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। अगले महीने से मैं पेट्रोल पंप पर लग जाऊंगा और फिर हमारी आमदनी भी ठीक ठाक होने लगेगी। हाँ बेटा, हम सब चाहते हैं कि तू खूब पढ़ाई करे और तुझे देखकर जीवन भी अच्छे नंबर लाएगा ना? कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने के बाद वापस जरूर आना छोरे, ये नहीं कि उधर शहर का होके रह जाए। जोधपुर कौन सा दूर है यहाँ से? अपने स्टाइल में आवाज लगाएगी तो मैं सीधा यहाँ पर आ जाऊंगा।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशन राव, कैसी चल रही है तुम्हारी एग्जाम की तैयारी? वेरी गुड सर। गुड गुड। और तुम्हारे वो गवर्नमेंट स्कूल की पार्ट टाइम की नौकरी? बिल्कुल अच्छी चल रही है सर, और साथ में बीएड करने का प्लान भी है। अच्छा सर, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, एक फुल टाइम टीचर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है किशन राव, एक टॉप क्लास का टीचर बनना, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक ही समाज के भविष्य का कुम्हार होता है। वैसे इसमें पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ? लेकिन सुकून बहुत है। बच्चों की आंखों में ज्ञान की चमक के आगे हीरे मोती भी फीके पड़ जाते हैं। समझता हूँ सर, मैं एक दिन अच्छा अध्यापक बनूंगा। कायम रखना अपने इस हौसले को किशन। वैसे इतना आसान नहीं है किशन, महंगाई का जमाना है, हर तरफ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, ट्यूशंस, एक तरफ होंगी तुम्हारी जरूरतें और दूसरी तरफ तुम्हारे उसूल। लेकिन इतना याद रखना किशन, अपने हुनर से एक अच्छी जीविका कमाना इंसान सीखता है, लेकिन सच्चाई और आज़ादी इंसान के साथ पैदा होते हैं। ये दोनों उसके हक भी हैं और फर्ज भी। इन दोनों से कभी समझौता मत करना। तुम्हें जिंदगी को क्या बनाना है ये तुम्हारा अपना फैसला है, तुम्हारा अपना हक है। हालात तुम पर हावी नहीं हो सकते। 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई ने, एजुकेशन ने किशन के जिंदगी को देखने के नजरिए को काफी हद तक बदल दिया था। सही और गलत के बीच का चुनाव अब वो मॉडर्न और प्रगतिशील विचारों के आधार पर करने लगा था। लेकिन ये फैसले अक्सर दुविधाओं से घिर जाते हैं, और इन दुविधाओं का मूल कभी हालात में होता है तो कभी परंपराओं में। अबे किशन, क्या हुआ? सुबह से साइलेंट फिल्म का दुखी हीरो बना हुआ है, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, मुझसे छिपाएगा? चल बोल। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अबे ऐसे कैसे नहीं है भाई? बीए में मेरिट लिस्ट में आया तू, बीएड में बिना डोनेशन का दाखिला मिल गया तुझे। सरकारी स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहा है, जहाँ परमानेंट तुझे होना ही होना है। उधर गांव में माँ बाप भी खुश है। अबे और क्या चाहिए? अब जिस तरह से तूने चेहरा लटकाया हुआ है ना भाई, इसका तो एक ही मतलब है। क्या क्या मतलब है? कन्या, लड़की, इंग्लिश में बोलो गर्ल। तू ना प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया भाई। केसरिया बालम पधारो मोरे देश जी, पधारो मोरे देश जी। आपने तुम्हारे दिल की बात छीन ली। अगले सावन में संगीता का गाना है, जो साथ में अस्मिता का भी हो जावे ना तो हम तीरथ करावे। देखते देखते कितने साल बीत गए, है ना? कितनी बड़ी हो गई हमारी गुड़िया। राम राम केवल राम जी। राम राम लाला राम जी, राम राम। आइए आइए। अरे भाई, थारा छोरा महेश तो पेट्रोल पंप पे जम गया है। हाँ लाला राम जी, और जब से बाप बना है और भी जिम्मेदारी से काम करता है। और सुना है अपना किशन भी बहुत आगे निकल गया है। लाला राम जी बस दया है, बीएड कर रहा है और साथ ही साथ सरकारी स्कूल में नौकरी भी चल रही है। नसीब वाली है हमारी छोरी अस्मिता। केवल राम जी, मैं सोच रहा था कि इस साल गौना दे दूं, आप क्या बोलते हो? हाँ लाला राम जी, पर बीएड करने तक रुक जाते तो बेहतर होता। वो गांव लौट आए तो अपनी जिम्मेदारी उठा सकेगा। थारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जितना जल्दी हो सके करिएगा। छोरी की उम्र हो गई है, जितना जल्दी परिवार शुरू कर दे उतना सबके लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ बात तो ये भी ठीक है। बस गौने की ही बात करने आया था। जैसे ही तारीख पक्की हो जाए खबर कर दीजिएगा। राम राम लाला राम जी। राम राम। किशन, अपने बापू से बात की? पूरी बात नहीं हुई, कहा है थोड़ा और टाइम चाहिए। यार बात टालने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। श्रीकांत, समझ में नहीं आ रहा है बात कैसे छेड़ूं। अब ये बात सिर्फ मेरी मर्जी की नहीं है, ये पूरे गांव, पूरा बिरादरी वाला मामला है। तब वो सिर्फ 12 साल की बच्ची थी और मैं 16 साल का, वो भी बच्चा ही होता है। अब इन 4 सालों में कितना कुछ बदल गया, ये कैसे समझाऊं मैं उन लोगों को? किशन, जैसे भी समझा, और कभी ना कभी तो तुझे ये समझाना ही पड़ेगा ना। पूरी जिंदगी नहीं पड़ी है तेरे पास बोलने के लिए। मुझे अपनी परवाह नहीं है श्रीकांत, मुझे तो बस माँ, बापू और भाइयों की चिंता होती है। उन पे क्या गुजरेगी,
क्या हश्र होगा उनका। तो क्या कह रहा है किशन अब? कुछ बता ही नहीं रहा है, बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहा है। बापू कहीं अपना किशन बदल तो ना गए हो। मैं तो पहले ही कहती थी शहर भेजोगे छोरे को पढ़ने के लिए तो शहर की हवा लगनी ही लगनी है। पड़ गया होगा किसी शहर की छोरी के चक्कर में, माथा घुमा दिया है इसका। महेश की अम्मा, ऐसी कोई बात होती तो किशन हमसे जरूर बताता। अभी तो कह रहे थे कि जलेबी की तरह गोल गोल बात कर रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। अरे सुनो तो, अब बात कीजिए उससे, चुप रहने से बात बिगड़ेगी ही। जाने हूं ये बात नहीं करेंगे। हे महेश, अब तू ही समझा किशन को, अगर उसने जरा सी भी गलती करी तो हमारी 7 पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। देख छोटे, घर में सब बहुत परेशान है। अम्मा, बापू, यहाँ तक कि लाला राम जी 10 बार आके गौणे की बात करके जा चुके हैं कि गौणा कब करवाना है, कब करवाना है। और तू है कि मोनी बाबा बन के बैठा है। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहूँ, कैसे कहूँ। कोई छोरी वोरी है के? ना भैया। फिर के बाद मुझे ठीक नहीं लगता है भैया। क्या क्या ठीक नहीं लगे तुमने? यही बचपन की शादी वगैरह, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए भैया। अरे छोटे, इसमें सोचने ऐसा क्या है? थारी शादी हो गई अस्मिता के साथ। अरे हमारे घर की बहू है और थारी बीवी है वो। मान जा, घर आ जा, जिद न कर। देख, गौड़ा हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। भैया शादी बचपन में हुई थी, तब मुझे मेरी मर्जी मालूम भी नहीं थी। अब बड़ा होने के बाद थारे को थारी मर्जी मालूम चल गई और तू घर वालों का फैसला ठुकरा रहा। फैसला घर वालों का था, इसलिए इतना सोच रहा हूँ। देख छोटे, बापू ने जुबान दे दी है और तूने भी तो 7 फेरे लिए थे उसके साथ, मांग में सिंदूर भरा था उसकी। अरे थारी बेबी है वो, और इनमें से कोई बात बदलने वाली ना है छोटे। मैं थारे से हाथ जोड़ता। ना भैया। देख छोटे, ऐसा कोई भी काम ना करियो जिससे थारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, और थारे साथ साथ हम सबकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। केवल राम जी, अब बारी थारी बहू अस्मिता की है। मैं जानता हूँ। आपने अभी तक गौने की तारीख नहीं बताई। वो क्या है लाला राम जी, किशन बीएड कर रहा है और बीएड में भी 1 साल बाकी है। और 1 साल कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा केवल राम जी? मैं तो कहता हूँ कि गौना ले ही लो और किशन से कहलवा दो कि पढ़ाई लिखाई और काम धाम बंद करने की जरूरत ना है। बस एक बार अस्मिता की डोली उठे, वो आपके ही घर में आके किशन का इंतजार करेगी बस। हाँ, मैं कह दूंगा उससे। केवल राम जी, आप नजर नहीं मिला पा रहे हो। ना ना लाला राम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज ही बात करूंगा किशन से। हाँ। किशन अपनी दुविधा का सामना करने की बजाय उससे भाग रहा था। उसके पिता केवल राम भी सच जानने की कोशिश करने की बजाय बात को टाल रहे थे। दोनों इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि बहुत जल्द उन्हें इस मसले को हल करना होगा, कुछ कठोर फैसले करने होंगे। अंदर ही अंदर दोनों जानते थे कि वो दिन दूर नहीं जब ज्वालामुखी फटेगा। और शुरुआत हुई लड़की के पिता लाला राम के साथ, जो अपना संयम खो रहे थे। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। बहुत हो गए टालने की नौटंकी। आज तो मैं तारीख पक्की करके ही रहूंगा। केवल राम जी, मन ने धोखे की बू आ रही है। ना ना लाला राम जी, कोई धोखे की बू ना है। आप बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। समझी हूं आपका, ऊपर से लड़की का बाप। बात तो थारी सुननी ही होगी, लेकिन उसके पहले मुझे मेरे बेटी के गौने की तारीख पक्की चाहिए, वो भी अभी के अभी। हमारे पास कोई तारीख ना है। अच्छा,
फिर भी कह रहे हो कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा। पूरे गांव के सामने, पूरे समाज के सामने थारे बेटे ने हमारी बेटी से ब्याह किया था। वो उसकी पत्नी है और थारी बहू। जब से किशन शहर गया है पढ़ने, वो शहर पढ़ने नहीं बदलने गया है। उसका सर घूम गया है। लेकिन तुम तो वही हो ना, तुम तो समझदार हो ना, तुम उसे समझा नहीं सकते। वक्त निकला जा रहा है केवल राम जी, हमारी एक बेटी और जिसका मुझे ब्याह करना है। दूर दूर तक गांव में बात फैल गई है कि लाला राम की बेटी अस्मिता का गौना क्यों नहीं जा रहा है, क्या खोट हो गई उसमें। बदनामी का मतलब समझते हो ना केवल राम जी? खामोश क्यों? बोलो केवल राम जी, बोलो। अगर थारी खामोशी ही थारा जवाब है तो एक बात सुन ले मारी केवल राम, कि मारो जवाब तुम सबको खामोश कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। स्वतंत्र विचार, फ्री थिंकिंग, ये एक सिद्धांत है, एक बहुत ही पुराना तत्व। आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध कह गए कि लिखा हुआ शब्द, रिवाज, अफवाह और प्रवचन, इन सब से बड़ा होता है इंसान का विवेक और उसकी बुद्धि। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो किसी किताब में लिखा गया है, और किसी भी कार्य को सिर्फ इसलिए मत करो कि वो कोई रिवाज है या कोई परंपरा। हर सोच, हर कार्य को अपनी जिंदगी में आजमाओ, और अगर तब लगे कि उस कार्य को करने से आपका और आपके समाज दोनों का हित है तो उसे अवश्य अपनाओ। पर अगर आपकी चेतना उस कार्य को करने से नामंजूर कर दे तो उसे बड़े निडरता से नकार दो। सर, चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब होता है अपने अंतरात्मा की आवाज। वो आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। बापू, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। काहे? ना वो मेरी मर्जी से हुई थी, ना ही अस्मिता की मर्जी से। मारियो लाला राम जी की मर्जी कोई माने ना रखे हैं। हाँ, हम इतने गलत हैं। अस्मिता को मैं जानता तक नहीं हूँ, और ना ही अस्मिता मेरे बारे में कुछ जानती है। वो बस इतना जाने है कि तू बहुत जल्दी आके उसकी डोली ले जाएगा। थारी माँ और मैं भी शादी से पहले एक दूसरे को ना जाने थे, और थारा भाई महेश, वो भी थारी भाभी को ना जाने थे। आपको मौका नहीं मिला बापू, और ना ही भैया और भाभी को मौका मिला जानने का। जानने से क्या हो गया चोरे? हाँ, एक साथ जीने से होती है असली जान पहचान, सुख में दुख में। अब बिना शादी के तो वो हो ना सके। और फिर अस्मिता इतनी गुणी छोरी है, इतनी सुंदर है, क्या खराब भी है उसमें? बापू, सवाल अस्मिता के गुणों का या मेरे गुणों का नहीं है, सवाल है मर्जी का। और मेरी मर्जी है कि मैं अस्मिता के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। तो फिर तो किसके संग चाह है पूरी जिंदगी बिताना? पता नहीं बापू, लेकिन कोई एक ऐसी लड़की होगी जो पढ़ी लिखी हो, जिसके अपने खुद के विचार हो। विचारों से घर नहीं चलता है चोरे। खैर, तू बस इतना जान ले कि पूरी बिरादरी के सामने तू और अस्मिता बीन बींदनी है। जो तू मुकर गया तो परंपरा टूटेगी, अनर्थ हो जाएगा। बापू, बाल विवाह कानूनन जुर्म है, संगीन जुर्म। और एक संगीन जुर्म परंपरा कैसे हो सकता है? कानून हमें और अस्मिता को हक देता है कि हम गैर कानूनी शादी को खारिज करें। बापू, अब आप ही बताओ, देश का कानून बड़ा है या ये दकियानुसी रिवाज? बापू, जमाना काफी बदल गया है, हम जमाने के साथ क्यों नहीं चल रहे? बापू, आप सच बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, तू है गलत। थारी ये जिद कई जिंदगियां बर्बाद करवाएगी। और मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। रिवाज बड़ा है या इंसानियत, अपनी जान बड़ी है या बिरादरी की झूठी शान? सच बोलिए बापू। सच तो ये है छोरे कि सारी बिरादरी के सामने धन्य अस्मिता को अपनी बिंदनी मानना है, और मैं इस परंपरा के खिलाफ जा नहीं सकता। चाहूं तो भी कुचल दिए जाएंगे। बापू, कानून हमारी रक्षा करेगा। देख छोरे, थारी पढ़ाई लिखाई की, थारी इन अच्छी बातों की मैं बहुत इज्जत करूँ। तन्ने पाठ पढ़ाया, मैंने सुना, सीना फूल गया मारो। लेकिन स्कूल में पढ़ाया पाठ असल जिंदगी में काम नहीं आता। 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। ये पाठ तू जितनी जल्दी सीख लेगा उतना हम सब के लिए अच्छा होगा। और एक बात याद रखना हमेशा, कानून किताबों में बंद है और हमारी जिंदगी खाप की मुट्ठी में। समझा? परंपरा जो कई सालों से चली आ रही है, उसमें कुछ तो बात होगी। उसमें गलत क्या है? गांव के एक बुजुर्ग के मृत्यु भोज के दिन हुई है ये शादी। इस बंधन का अपमान उसकी आत्मा का अपमान होगा। परंपरा मैं नहीं बदल रहा,
और न ही किसी का अपमान करना चाहूं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारा छोरा किशन पढ़ी लिखी पीढ़ी का है, नए जमाने का है। ये पीढ़ी नया सीख रही है, कुछ अच्छा सीख रही है। हमारे कहने का मतलब बस इतना है, जिन्हें ये परंपरा पालनी है पाल लें, और जिन्हें नहीं पालनी है उन्हें अकेला छोड़ दें। इन रिवाजों का शिकार ना बने। शिकार? शिकार? मन ने तो लगा था केवल राम की पढ़ लिख कर सिर्फ तेरे लड़के का सर घूम गए हो, लेकिन अब लगता है कि सबसे ज्यादा तू पगला गया है। 4 अंग्रेजी अक्षरों और हजारों सालों की परंपरा का कोई मेल नहीं होता। हमारे पुरखे कम विद्वान नहीं थे। जो इन्होंने बनाई परंपरा हमारे हाथ सौंप गई। तूने मर्जी से लालाराम की लड़की के रिश्ते को हाँ कहा था, कहा था कि नहीं? कहा था। तो अपनी जबान रख और 1 हफ्ते के अंदर अंदर गौना करा दे। नहीं कराया तो कुछ ठीक नहीं होगा। लाला राम जी से मैं बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। हाँ हाँ, सारी दुनिया को समझाने की बुद्धि लेकर आया तू जोधपुर से। हम सब तो अनपढ़ गंवार हैं। सारा गांव अंधकार में डूबा है, तू मसीहा बनकर रोशनी दिखाएगा हम सबको। अरे क्रांति लाएगा, है ना? अम्मा, मुझे कोई क्रांति नहीं लानी। मुझे तो बस एक ऐसी पत्नी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, जो मुझे फैसले करने में मदद करे, सही मायने में अर्धांगिनी हो। अम्मा, मुझे आजाद जिंदगी जीनी है, तलवार की नोक पर नहीं। ए छोटे, जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो ये बता, जे लाला राम जी ने थारे पढ़े लिखे ज्ञान को ठुकरा दिया, थारी कोई बात ना मानी, फिर क्या कर लेगा तू? बोल क्या कर लेगा? किशन, थाने जो ठीक लगा तू वो कर। थारी बात हमारी समझ में तो ना थी, लेकिन है तो सच, कड़वाई से। बेटा, मैं इन परंपराओं को मानूं, लेकिन मैं इस बात को भी मानूं हूं कि परंपरा दिल से अपनानी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। धन ने अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है, हम सबको होना चाहिए। देख रहे छोरे, तू ठहरा हमारा दामाद, इसलिए थारे से इज्जत से बात कर रहा हूँ। ये अपने ज्ञान का पिटारा है ना, जाके कहीं और खोलना। तू मन्ने को बस इतना बता कि कब ले जा रहा है अपनी दुल्हन को। लाला राम जी, बेटी है आपकी, उसे भी तो अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक दीजिए, और लड़का चुनने का भी, क्योंकि मैं तो इस शादी को नहीं मानता, और आपकी बेटी की डोली मेरे घर तो कभी नहीं आएगी। ना, ये हो ही नहीं सकतो। अरे पर हो गयो है। केवल राम और किशन राम ने तो हद ही कर दी। आज ये 2 हैं, कर ना जाने कितने खड़े हो जाएंगे। सारे गावड़ा खरा के घर वापस भेज देंगे। ये बाप बेटे दोनों को सबक सिखाना जरूरी है। यूं परंपरा कोई तोड़ नहीं सकता, ये तो गांव में अनर्थ हो जाएगा। मैं अकेला जाऊंगा बापू। ना छोटे, मैं चलूंगा थारे साथ। चल। सिर्फ मैं और किशन जाएंगे, बाकी कोई नहीं लेगा घर से, एक कदम बाहर नहीं रखेगा, समझे सब? तुम्हारे को बताया गया था कि 25,000 का दंड देना होगा, जो मैं अपने साथ लाया हूं। और मैंने पहले ही बतला दिया था कि अस्मिता के साथ हुआ बाल विवाह मुझे खारिज करना है। लाला राम सिर्फ पैसे नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अस्मिता का गौना हो और तुम्हारा परिवार उसे बहू बना ले। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। 6 साल पहले केवल राम ने मुझे जुबान दी थी और मैंने उसे अपनी बेटी
विवाह आप सभी लोगों के सामने हुआ है। बाल विवाह हुआ? बाल तुम दोनों थे, विवाह हम परिवारों के बीच में हुआ था। लाला राम जी, ये कोई पहली बार ना है जब बचपन की शादी टूटी है। आप पैसे कबूल कीजिए और मामले को खत्म कीजिए। और 25,000 देने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बाल विवाह कानूनन जुर्म है और सरकार की नजरों में ये शादी नहीं गुनाह है। और आप सभी गुनहगार हैं जो इस शादी में शामिल हुए थे। कानून झाड़ोगे हम पर? कानून झाड़ोगे? शादी खारिज करना चाहते हो तुम? तुम्हें जुर्माना देना होगा पंचायत को, वो भी 25,000 नहीं, 6 लाख और 30,000 और कबूतरों को खिलाकर अपने पाप धुलवाने के लिए। पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया है। हमारे पास इतने पैसे ना है, बस ये 25 ही है। कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करना होगा केवल राम, पैसे तो तुम्हें देने होंगे, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। पुलिस के पास तो जा सकता हूँ, इस उपाय से तो कोई रोक नहीं सकता ना मुझे। चाहे इधर से बोले चाहे इधर से बोले, कैसे बोलेंगे कोई भी? Nothing will go in record. जी। अपने पाप धोने का यही एक तरीका है केवल राम। दस्तखत करो केवल राम। इससे क्या होगा? इससे हमारी आबरू थोड़ी ही वापस आ जाएगी। मेरी बेटी तो बर्बाद हो गई, हम सब तो लूट गए। केवल राम, तू और तेरा ये शहर रिटर्न बेटा पंचों के ये चप्पल अपने सर पर रखकर सारे गांव से माफी मांगेंगे। केवल राम और उसके बेटे किशन राम ने हमारी परंपरा को तोड़कर हमारे बिरादरी का घोर अपमान किया है। ये महापाप से कम नहीं है। मैं सरपंच होने के नाते और पंचों की राय लेते हुए केवल राम, उसके बेटे और परिवार के सभी सदस्यों के बहिष्कार का ऐलान करता हूं। आज से इनका हुक्का पानी बंद। तुम दोनों अब न इस गांव के रहे और न ही हमारी जात के। अबे ओ शहरी लौंडे, हम भी तो देखे किसमें इतना दम है जो हमारे फैसले को पलटे। गांव का एक भी आदमी आगे नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। भूखे प्यासे तड़पोगे तुम लोग, तब जाकर चाटना अपने संविधान और कानून के पन्ने। क्या सोचा है आगे के लिए? इसमें सोचना क्या है महेश की अम्मा, जो सही है वही करेंगे। पूछ सके हूँ इतना सब कुछ होने के बाद अब के गलत है और के सही? मैं पूछती हूँ इतनी जिद करने की जरूरत ही क्या है? कभी ना कभी तो तन्ने घर बसाना ही है ना। गांव की अच्छी छोरियों में से एक है स्मिता, खुश रहता तू उसके साथ और हम भी, और जिंदा भी रहते। लेकिन नहीं, 4-5 पन्ने क्या पढ़ लिए, हमको तो कुछ अलग कर दिखाना है। मैं पूछती हूँ क्या बिगड़ जाता तेरा अगर उस छोरी ने चुपचाप घर ले आते? लेकिन नहीं, बैठे बैठे सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। चढ़ने दो हमें। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सरकारी प्रॉपर्टी है। थारी सरकार हमारी जेब में। जब बुला लिया और चढ़ के दिखाए।
अजी भाई जी क्यों हो? झगड़ा किस बात का है? ये दोनों इस बस में नहीं चढ़ेंगे, पंचायत को हुक्म है। हुकुम नहीं, दादागिरी है। कंडक्टर चढ़ने दीजिए हमें। अबे उससे क्या बात कर रहे हो? मारे से कर, मारे उतने तू चढ़ेगा ही नहीं। देखो भाई झगड़ा बंद करो, और भी सवारी है। भैया सारी सवारी चल लेगी, लेकिन ये दोनों नहीं चढ़ेंगे। चल रोक कर दिखा, जो करना है कर लो। आओ भैया। देख भाया, सरकारी बस सबके लिए है, कोई किसी को रोक नहीं सकता ऐसे। चाले तुम्हारे गांव से है ना, पर चलाती तो सरकारी है ना। ये थारे गांव की किटपिट थारे गांव में रखो, हमारी बस में नहीं चलेगी ये सब। और ज्यादा जोर जबरदस्ती करी तो ये बस नहीं निकलेगी। ओए लच्छू, उतर नीचे। स्कूल में कोई भी छोरा हमारे से बात नहीं करता, तो स्कूल बातचीत करने जाता है या पढ़ाई करने? देख, हर चीज को बढ़ाना इतना अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दे। बहिष्कार तो पूरा हो रहा है। आज न दूध खरीद सकी न तरकारी। कब तक चलेगा ये? उनका बहिष्कार करने से हमारी अस्मिता के फूटे बाल जुड़ जाएंगे क्या? ये होगा इसका, किसी दूसरे से ब्याह भी नहीं कर सकते। सारी बिरादरी के सामने शादी हुई है इसकी, सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहेगी क्या? मैं अब भी कह रहा हूं केवल राम जी कि मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, बस किशन को समझा दो। किशन ने जो आपको बात समझाई थी उस पर ध्यान दो लाला राम। वो कोई मसीहा है? अब देखना उस सोले पर कैसे चढ़ेगा। मौत के लिए भीख मांगोगे, भीख। पंचायत के बहिष्कार ने केवल राम, उसके बेटे किशन राम और उनके सारे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया था। दिन ब दिन तकलीफों का पहाड़ ऊंचा होता जा रहा था। दूसरी तरफ लाला राम और गांव वाले इस परिवार को तकलीफों की कब्र में दफनाने पर तुले थे। आखिरकार इस पूरी तरह से गैर कानूनी और तानाशाही के माहौल में केवल राम और किशन राम ने देश के असली कानून के दरवाजे पर दस्तक दी। आपको पुलिस से क्या उम्मीद है जब आपकी पंचायत ने आपका बहिष्कार कर रखा है? लेकिन सर, बहिष्कार करना तो गैर कानूनी है। भारत जीना मुश्किल हो गया ऐसा। तो भाई जीना आसान कर लो। जाओ लाला राम से माफी मांग लो और पहले अच्छे मुहूर्त में गोना करवा लो उसकी छोरी का। दरोगा साहब, हम उनके खिलाफ रपट लिखवाने आए हैं। वो जो कर रहे हैं गैर कानूनी है, और आप हमें उनसे माफी मांगने की सलाह दे रहे हैं, उनकी बात मानने को कह रहे हैं। केवल राम, पुलिस किसी की बिरादरी के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगी, पर हाँ अगर कोई जुर्म होता है तो हम तहकीकात जरूर करेंगे, बस। और सर, हमारे साथ जो हो रहा है वो जुर्म नहीं है तो और क्या है? और लाला राम के साथ जो हो रहा है वो जुर्म ना है? अरे उसकी छोरी अस्मिता से शादी करी तूने, धोखा तू दे रहा है। जबरदस्ती तो ना हुई थी शादी, क्यों केवल राम? थारी तो पूरी मंजूरी थी ना, फिर जुर्म कौन कर रहा है? अंदर तो तुम लोगों को करना चाहिए। देख भाई केवल राम, सीधा सा हिसाब है, तो हम हो एक बिरादरी से बंधे हुए। अगर उस बिरादरी में रहना है तो उसके तौर तरीके तो अपनाने पड़ेंगे कि नहीं? अगर बगावत करनी हो या हीरो बनना हो तो भाई या तो भुगतो या फिर निकल लो। अब ये लाला राम और आगे जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। मैं सोच रहा हूँ बापू, हम लोग कोर्ट में शिकायत करते हैं, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके मिलते हैं। एसएचओ साहब ने तो हमें भगा दिया, भला डीएम साहब हमारी बात काहे सुनेंगे? कोशिश करते हैं बापू, अगर डीएम साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहीं और जाएंगे। कोई ना कोई दरवाजा हमारे लिए जरूर खुलेगा बापू, और सच्चाई हमारी तरफ है, डरने की कोई बात नहीं बापू। डांगियावास पुलिस थाने ने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया।
जी सर, वहाँ का एसएचओ हमारी ही बिरादरी का है, वो खाप के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। उसे जाना ही पड़ेगा। इस देश में कानूनी फैसले सिर्फ कानून करता है, खाप वाप सब गुंडागर्दी है। डीएम साहब, हमने भी ऐसा ही सुना था, पर देखने को तो कुछ और ही मिला। देखिए, मैं डांगियाबाद पुलिस थाने में एक लिखित ऑर्डर भेजता हूँ कि आप लोगों की शिकायत कबूल करें। मेरा ऑर्डर आज वहां पहुंच जाएगा और आप लोग कल सुबह जाकर के थाने में रपट लिखवाइएगा। एसएचओ को आपकी कंप्लेंट लेनी ही पड़ेगी। सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंच गए ये। डीएम साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि चार्जेस आईपीसी धारा 384, 386, 394, 327, 341, 323, 506 और 147 के तहत फाइल होंगी साहब। ये मामला गांव का अंदरूनी मामला है। अगर हम इसमें अपने हाथ डालेंगे ना तो हमारे हाथ जल जाएंगे। साहब, केवल राम और किशन राम बाहर बैठे हैं। बैठे रहने दो। एक तो मेरे और मेरी बेटी के साथ धोखा किया, ऊपर से डीएम साहब के कान भरा है, और अब हमारे ही खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाने चले हैं। सरपंच जी, देखिए, हमारे को कंप्लेंट तो दर्ज करनी पड़ेगी। मैं डीएम साहब का ऑर्डर मना नहीं कर सकता, और जो चार्जेस डीएम साहब लगाने की बात कर रहे हैं वो तो मतलब बड़े खतरनाक हैं। क्या आप हम पर सभी चार्ज लगाएंगे क्या? 386 और 394 हटा दूंगा ज्यादा से ज्यादा, पर 6 और तगड़े चार्जेस हैं। 10-15 साल तो कहीं नहीं गए। मारो एक सुझाव है, आप लोग किसी तरह इस किशन राम और केवल राम को संभाल लो। अब संभालनो के है, अब तो बस दबोचनो है। कोई ऐसा सबक सिखानो है जो हिला के रख दे उनको। जरा सोच समझ के। अब क्या सोचना और क्या समझना है सच्चो साहब, हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा उन सालों ने। सालों ने परंपरा भंग कर दी है और बहिष्कार के बावजूद दोनों के मनहूस चेहरे देखने पड़ते हैं। ऐसा कुछ कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और अगर कोई कांड होया तो हम मजबूर हो जाएंगे एक्शन लेने के लिए। और सच मानिए, अपने आदमियों को उठवाना, पीटना, अंदर बंद करना, भवानी कसम बड़ा बुरा लगता है। हम एफआईआर दर्ज करेंगे। थैंक यू सर। पर इससे किसी का बाल भी बांका नहीं होगा किशन राम। केस घिसेगा और उससे ज्यादा तुम घिस जाओगे। सर, आप अभी से ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम भी मेरी बिरादरी के हो, अपना समझ के कह रहा हूं। जात हमारे देश की सबसे बड़ी सच्चाई है छोरे। जात वो खंबे हैं जिन पे सरकारें खड़ी होती हैं। इसलिए जात से पंगा ना ले, चुपचाप जाके समझौता कर ले, कानून और सियासत को बीच में लेके ना। सर, समझौता एक चीज है, लेकिन जबरदस्ती मर्जी के खिलाफ कुछ करवाना दूसरी चीज है। बड़ा मर्जी का पुजारी है तू। ठीक है, ले ली तेरी कंप्लेंट। अब जा, देखते हैं कि तेरी मर्जी तेरे को कहां तक लेके जाती है और क्या क्या दिखाती है। बापू, हमारी कमाई तो ठीक ठाक है और फिर घर तो चल ही रहा है ना। मेरी नौकरी भी ठीक ठाक चल रही है। आप जो करना चाहते हो कर ही डालो। अगर तुम दोनों कह रहे हो तो ठीक है, फिर ऐसा ही सही। अब तो पुलिस में भी रपट लिखाया है, शामिल हो जाएंगे इस तमाशे में वो लोग भी, लेकिन एक भी उंगली ना उठाएंगे आपकी तरफ से वो लोग, देखना। जिद नहीं कर रहे हैं महेश भैया। अगर हमें कोई चीज मंजूर नहीं है तो कोई और हमसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। हमने कोई कानून तो नहीं तोड़ा, कोई जुर्म तो नहीं किया ना। बस इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया। अब जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटा था, इतनी समझ नहीं थी मुझे। भैया, अस्मिता के लिए भी बड़ा दुख होता है,
लेकिन इस समस्या का हल नहीं है मेरे पास। सच में कोई हल नहीं है। इक्कीसवीं सदी में भी हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा मजबूती से निभाई जा रही है। साल 2011 में 44% हिंदुस्तानी दुल्हनों की उम्र 18 साल से कम थी और इनमें से 18% लड़कियों की उम्र 15 साल से कम थी। 20 साल पहले से आंकड़े काफी कम हैं, लेकिन फिर भी हैं तो काफी हाई। और सबसे ज्यादा बाल विवाह के केसेस राजस्थान में होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर इंटरनेट और आरटीआई के आने के बाद, कई राजस्थानी लड़के और लड़कियां बालिग हो जाने के बाद बचपन में हुए उल्लंघन को खारिज करने निकल पड़े हैं। कई युवक युवतियां आज इस प्रथा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, कानून से अपने मूलभूत मानव अधिकारों के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनमें से ज्यादातर केसेस सालों चलते हैं और ये अपने आप में जवान लड़के लड़कियों के लिए एक हार है। बात मान ली होती तो ये दिन देखने को ना मिलता। अच्छा राम राम मनमोहन जी। इस परिवार ने सिर्फ हमारे सालवा कला का मुंह काला नहीं किया है, बल्कि हमारे बिरादरी के गुनहगार हैं ये। इन पर सिर्फ हमारे गांव में नहीं, बल्कि आसपास के सभी खापों में बहिष्कार होना चाहिए। इस जिले के पूरे 21 गांव के पंचायतों को खबर भेजी जाए, एक खाप महासभा बुलाई जाए। मैं पेठाराम जी के साथ में हूँ, केवल राम और उसका बेटा किशन राम और घर का हर एक आदमी को, सभी को सजा मिलनी चाहिए। खाप महासभा का फैसला आखिरी फैसला होगा। 13 और 14 जून को बुलाई जाएगी खाप महासभा। 5-5 के 2 गुट बनेंगे। ये 2 गुट आसपास के 21 गांव में जाकर घोषणा करेंगे। खाप महासभा की खबर आग की तरह फैलनी चाहिए। बापू 13 और 14 जून को बुलाएगी ये खाप महासभा। वो लोग हम पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं साहब। बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कहा था समझौता कर लो, वरना सिर पे तो मर्जी का भूत सवार था। देख केवल राम, पढ़ाई लिखाई होती है नौकरी पाने के लिए, पर तेरा छोरा तो लीडरी पे उतर आया। अगर जाति के हित की बात करता ना तो कल को मंत्री बन सकता था, पर ना, कॉलेज की डिग्री ने इसमें इतना गुरूर भर दिया कि सीधे जाति के गिरेबान पे हाथ डाल दिया। और श्रीमान बीए बीएड मिला के आज थारा सारा परिवार घुटनों के बल रेंग रहा है। सर हमारा तो ये हक बनता है कि आप हमें प्रोटेक्शन दें। और थारा फर्ज था कि बिरादरी का मान रखो, अपने किए पे शर्मिंदा हो, माफी मांगो, समझौता करो। अगर ये सब फर्ज निभाए होते ना, फिर हक की बात करता। और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, थारी सुरक्षा में हम कुछ नहीं करेंगे, समझ गए? हम कुछ ना करेंगे। खाप महासभा हमारे लिए दिल्ली की पार्लियामेंट से कम ना है, शायद उससे भी ऊंची है। और वहां पे किया गया हर फैसला पत्थर की लकीर होगा। किशन राम, तैयार हो जा सजा के लिए, और थारे किए की सजा ना जो थारा सारा परिवार भुगतेगा, देख लियो। केवल राम और उसका परिवार अब हर पल मौत के खौफ में बिता रहा था। सलवा कला की खाप ने आसपास के 21 गांव की खाप महासभा बुलवाई थी, जो 13 और 14 जून 2012 को होने जा रही थी।
इस महासभा का एक ही मुद्दा था, केवल राम और उसके परिवार की उन 21 गांव में भी एंट्री पर रोक लगाना और उनकी जिंदगी को जितना हो सके उतना दयनीय बना देना। आप ही बताइए डीएम साहब, अब हम क्या करें? गांव की पंचायत ऐसा फैसला कैसे कर सकती है और पुलिस इस बात पे चुप है? चुप नहीं है सर। एसएचओ सर तो कहते हैं कि गलती हमारी है, हमें माफी मांग लेनी चाहिए, समझौता कर लेनी चाहिए। अब इस केस को मैं अपने तरफ से हैंडल करता हूं, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इंतजाम करूंगा जो इस केस को लड़ेगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी डीएम साहब। हेलो एसएचओ साहब, एडवोकेट अजय सिंह राठौर बोल रहा हूं। मेरे क्लाइंट केवल राम और किशन राम को गांव की पंचायत से जान का खतरा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान करें। किस बात को लेकर खतरा है जी आपके क्लाइंट को? सलवा कला गांव में खाप महासभा बुलाई जा रही है। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा गर्म है। आपको शायद इस बात की पूरी जानकारी हो। हाँ हाँ, हम सब कुछ जानते हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। जय भवानी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये हो क्या रहा चल रहा? ना तो महासभा कैंसिल हुई और ना ही केवल राम और किशन राम को पुलिस प्रोटेक्शन मिली। 2 दिन पहले आपने आश्वासन दिया। आश्वासन दिया था कि कोई गलत बात नहीं होगी और खाप महासभा कोई गुंडों की टोली ना। एडवोकेट साहब, हमारी बिरादरी की इज्जत है और जिसके दिल में खोट हो ना वही डरे इनसे। और वैसे भी जाति और खापों के मामले में ना खाकी, खादी और काला कोट तीनों को दूर ही रहना चाहिए। ये महासभा जो करने जा रही है वो गैर कानूनी है। सरकार कानून बनाती है और खाप सरकार बनाती है। आप बात क्या कर रहे हैं एडवोकेट साहब? आप और मैं मिलकर अपनी पूरी ताकत भी लगा देना, तब भी ना तो ये महासभा रुकेगी और ना ही वो फैसला जो किशन राम और केवल राम को रोन देगा। आप बात क्या कर रहे हैं? ये 2012 है, कोई मध्यकालीन तानाशाही नहीं। एडवोकेट साहब, जाति के मामलों में काल भी कोई मायने नहीं रखता। और आप ये मत समझिए कि मैं कोई अनपढ़ या गंवार हूं, मैं सेंसिबल बात कर रहा हूं। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में पास हुआ था और आज से 6 साल पहले यानी 2006 में इसे और मजबूत किया गया। पर क्या फायदा होया? जीरो। बाल विवाह तो आज भी थोक के हिसाब से हो रहे हैं, जैसे ये अपने अस्मिता और किशन राम का होया। ये प्रथा चलती आ रही है और चलती रहेगी। ये प्रथाएं चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग इन खापों का साथ दे रहे हैं। वो लोग कानून को जिंदा गाड़ रहे हैं और आप जैसे लोग उसे कफन पहना रहे हैं। वाह एडवोकेट साहब वाह, आखिरकार सारी गलती पुलिस की। आप चाहो तो अपनी 10 उंगलियां हम पे उठा सकते हो एडवोकेट राठौर, पर हम बिल्कुल खामोश रहेंगे। अगर हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे तो उन सवालों की आबरू को प्रोटेक्शन कौन देगा सर? चाचा, सभी गांवों में खबर फैला दी है और सभी पंचायतों को न्योता गया है, सभी ने स्वीकार भी किया। 13 और 14 जून को सलवा कलां चमक उठेगा। बहुत बढ़िया। इस चमक की रोशनी सारे गंदगी को जलाकर राख करे, बिरादरी की इज्जत भी बनी रहेगी। बहुत बढ़िया। अभी भी मान ले तो कुछ नहीं बिगड़ा है। बेटा तो अड़ियल है ही, बाप भी उसी के धन का है। बापू, मैं जानता हूँ जो कुछ हो रहा है सब मेरे कारण हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो बापू, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आप सबको किसी मुसीबत में डाल दूं। अरे ऐसा सोचना भी मत। बापू, मेरी सोच ही बदल गई। कॉलेज में नई दुनिया देखी, इतिहास पढ़ा, समझा और तब पता चला कि हम लोग आंखें, कान, नाक, मुंह सब मूंद करके जीते हैं। हमारे बीच इतनी गलत चीजें हो रही हैं, हम उसे अनदेखा तो करते ही हैं और उसमें शामिल भी हो जाते हैं। बेटा, मैंने नहीं मालूम कॉलेज में थे के पढ़ा है, पर मैंने इतना मालूम है कि
कॉलेज में पढ़े सारे छोरे थारी जैसी गहरी बात नहीं सोचते। तने जो महसूस की है वो बड़ी ऊंची बात है, और तने जो ये ठान लिया ना गलत प्रथा के खिलाफ लड़ने की, इसने हमारी आंखें खोल दी। मैंने खुद महसूस किया है कि हमारे से गलती हो गई थारी शादी करके, और न जाने ये प्रथा कितने बच्चे बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करेगी। बापू, लाला राम जी हमें धोखेबाज कहते हैं, सुनकर बड़ा दर्द होता है, क्योंकि अस्मिता की मुझे वाकई में चिंता है। ऊपर वाला उसे भी ताकत दे ताकि वो अपनी मर्जी को आगे रखना सीख ले। और जहां तक हमारी बात है तो सवाल ही पैदा नहीं होता पीछे हटने का। हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपको एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन के बारे में इत्तला करना चाहता हूं, जो जोधपुर जिले के सलवा कला गांव में तूल पकड़ रही है। इसका ताल्लुक केवल राम नाम के एक आदमी और उनके बेटे किशन राम से है, जो सलवा कला गांव के निवासी हैं। इस गांव की पंचायत ने खाप महासभा बुलाई है। तारीख थी 6 जून 2012 और खाप महासभा 13 और 14 जून को होने वाली थी। केवल राम और किशन राम ने अपने एडवोकेट के द्वारा राज्य के सबसे ऊंचे अधिकारी को एक फरियाद भेजी कि वो इस मामले में दखल दें, उनकी रक्षा करें और उन्हें न्याय दिलवाएं। लेकिन इस उच्च अधिकारी के ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि मामला अब हाथ से निकलने ही वाला है। योर ऑनर, मैंने जो रिट पिटीशन फाइल की है इसे आप मैटर ऑफ अर्जेंट नोटिस समझकर एक्सेप्ट करें। इसमें मैंने तमाम डिटेल्स फाइल की हैं जो सलवा कला गांव में हुई हैं या फिर होने जा रही हैं। सर, ये मामला है इस गांव के एक व्यक्ति किशन राम का, जिसने बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया है, जो उसके और लाला राम की बेटी अस्मिता के बीच हुआ था। उस वक्त किशन 16 साल का था और अस्मिता 12 की। अब किशन ये शादी खारिज करना चाहता है। इसके विरोध में लड़की के पिता लाला राम और गांव की पंचायत ने किशन राम, उसके पिता केवल राम और उनके पूरे परिवार के खिलाफ बहिष्कार का फतवा जारी किया है। योर ऑनर, अब पंचायत ने 13 और 14 जून को 21 गांव की खाप महासभा बुलाई है, जिसमें किशन राम और उसके परिवार के खिलाफ और भी भयंकर फतवे जारी होने के पूरे आसार हैं। योर ऑनर, किसी भी परिवार का सोशल बॉयकॉट या उन्हें धमकियां देना पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किशन राम के परिवार की जान को खतरा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। इस अदालत ने एडवोकेट राठौर की रिट पिटीशन को कबूल किया है और इस मसले का तुरंत हल चाहती है। ये अदालत गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल को आदेश देती है कि तुरंत कार्रवाई शुरू करें। इस केस के रिस्पोंडेंट्स हैं सलवा कला की पंचायत के सदस्य पेठा राम, दौलत राम, हरिप्रसाद राम, पुष्कर राम और गोविंद राम। साथ ही लाला राम भी रिस्पोंडेंट है, जो लड़की अस्मिता के पिता हैं। इन सभी को सूचित किया जाता है कि 13 और 14 जून को आयोजित की जाने वाली खाप महासभा गैर कानूनी है, और यदि होती है तो पुलिस इन सभी रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ योग्य कार्रवाई करेगी और उस महासभा को होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही राज्य के पुलिस बल को यह आदेश दिया जाता है कि किशन राम और उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बापू, अभी दिल्ली बहुत दूर है। हाँ बेटा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। खापों की महासभा हुई नहीं। 13 और 14 जून 2012 को किशन राम और उसके परिवार को पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिला। इस वक्त सलवा कला के पंचों के खिलाफ केवल राम और किशन राम जोधपुर हाई कोर्ट में डट कर केस लड़ रहे हैं। कानून कहता बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि हमारे देश के हजारों गांव में पंचायत राज की जगह गुंडा राज चल रहा है। ये खाप कल्चर हमारे देश के गांवों को विकसित करने की बजाय 200 साल पीछे ले जा रहा है। पंचायत का काम होता है सरकारी स्कीम्स को गांव वालों तक पहुंचाना।
शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से फोकस करना। लेकिन कड़वा सच ये है कि कई ख्वाब देश के कानून का उल्लंघन करते हैं, अपनी तरफ से बेमतलब, सनकी और अक्सर क्रूर किस्म के फरमान और फतवे जारी करते हैं। फिर वो चाहे ऑनर किलिंग्स हो या फिर बाल विवाह, एक से एक रिग्रेसिव और खतरनाक रिवाजों को जीवित रखा जा रहा है। अक्सर इन खापों की सारी एनर्जीज औरतों को दबाए रखने में जाती है। लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी, हाई स्कूल जाने पर पाबंदी। और ये सभी लड़कियां आपकी और हमारे बेटियों की तरह हैं, आधुनिक भारत देश की बेटियां हैं। हर रोज, अभी इस वक्त भी सारे देश में न जाने कितने ग्रामीण नागरिक इन तानाशाहों के सामने अपने घुटने टेक रहे हैं। बहिष्कार, हिंसा और अक्सर मौत भी बिना आवाज किए स्वीकार कर रहे हैं। ये खाप नागरिकों को आतंकित करते हैं, देश के संविधान को नकारते हैं। इन दोनों कारणों से हमारी राय में ये किसी एंटी नेशनल आतंकवादी गुट से कम नहीं है। खापों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से? हर क्षेत्र से चुने हुए नेता हैं, एमएलएज, एमपीज, लेकिन फिर भी ये ग्रामीण दहशतगर्दी खुलेआम चलती है। क्या हम इन एमएलएज और एमपीज से इन समाजद्रोहियों की शिकायत कर सकते हैं? क्या हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और सामने आकर इन पिछड़ेपन के ठेकेदारों को आड़े हाथों लें? एक मशहूर शेर है, हजारों जवाबों से अच्छी हमारी खामोशी न जाने कितने सवालों की आबरू रखे। हम ये नहीं जानते कि शायर ने यह शेर किस संदर्भ में लिखा था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये पंक्तियां हमारे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया पर लागू नहीं होती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।